हर सालों की तरह इस साल भी स्पोर्ट्स डे कंपटीशन था। वहीं स्कूल में अवनी न्यू स्टूडेंट थी। अवनी ने भी काफ़ी गेम्स में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट डे अवनी का कंपटीशन था। ऑल द बेस्ट अवनी, सत्या ने कहा। थैंक यू सो मच, अवनी ने कहा और चली गई अपने बस में। सत्या ने अवनी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। अवनी ने एक्सेप्ट किया। हे, सत्या ने कहा। हेलो, सत्या होना राइट, अवनी ने कहा। फिर दोनों में रोज़ बातें होने लगी। ऐसे बात करते करते एक महीना बीत गया। अवनी को सत्या की बातों से रियलाइज़ हो गया था कि सत्या उससे प्यार करता है। आज मैं सत्या से पूछ कर रहूँगी, अवनी ने कहा। डरी डरी से अवनी सत्या से कहती है, सत्या यू लव मी। यस अवनी कई दिनों से ये कहना चाहता था, सत्या ने कहा। आई लव यू सत्या, अवनी ने शर्माते हुए कहा। 5 दिसंबर 2018 अवनी के लिए बेस्ट डे बन चुका था। अवनी और सत्या की रात भर बहुत सारी बातें होती थी। अवनी के शांत रहने पर सत्या उसे सन्नाटे की दुकान बुलाता था। स्कूल में हमेशा सत्या और अवनी नज़रों से बातें करते थे। वहीं अवनी अपनी बेस्ट फ्रेंड शिखा से सारी बातें शेयर करती। शिखा और सत्या की भी काफ़ी बातें होती थी जो अवनी को नहीं पसंद आती थी, लेकिन वो हमेशा इग्नोर कर देती। आई लव यू शिखा एज अ फ्रेंड, सत्या ने कहा। अवनी को बहुत हर्ट हुआ बट वो बयां नहीं कर पाई। सत्या, तुमने शिखा को आई लव यू क्यों कहा? अवनी ने कहा। अवनी, मैंने एज अ फ्रेंड बोला है और कुछ भी नहीं, सत्या ने कहा। ओके कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो, अगली बार से प्लीज़ किसी को आई लव यू मत बोलना, अवनी ने कहा। अवनी, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सत्या ने कहा। अवनी और सत्या रोज़ छुट्टी में बस के पास थोड़ी बातें करते थे। कुछ महीने बीत गए। स्कूल्स के एग्ज़ाम आ चुके थे। अवनी, कुछ दिनों तक मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, सत्या ने कहा। अवनी रूठे मन से बोली, ठीक है सत्या। लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन अवनी और सत्या बस के पास बातें कर रहे थे, तभी शिखा आई। हे सत्या, एग्ज़ाम्स कैसे गए? शिखा ने कहा। और शिखा ने अपनी डायरी सत्या को दी और उस डायरी को शिखा ने अवनी को देखने भी नहीं दिया। उसके बाद छुट्टियां हो गई थीं। सत्या और अवनी मिल नहीं पाते थे, सिर्फ कभी कभी कॉल पे बातें होती थी। सत्या और शिखा के बीच कुछ ज़्यादा बातें होने लगी थी जो अवनी को बहुत हर्ट करती थी। स्कूल ओपन हो चुके थे। सत्या और शिखा की नज़रें में बातें होने लगी थी। अवनी देखती उसे बहुत हर्ट होता, लेकिन हर बार की तरह वो भूल ना पाती। ऐसे ही रात में एक दिन अवनी सत्या से कॉल पर बातें कर रही थी, तभी अवनी की मम्मी आई। फ़ोन कहाँ है अवनी तुम्हारा? अवनी की मम्मी ने कहा। अवनी बीच में फंसी थी, कॉल पे सत्या था, कैसे फ़ोन दे देती? बाहर रूम में रखा है मम्मी, अवनी ने कहा। अवनी, बाहर रूम में फ़ोन नहीं है, अवनी की मम्मी ने कहा। तभी फ़ोन नीचे गिरता है। अवनी किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं मम्मी, अवनी ने कहा। अवनी की मम्मी अवनी के पापा से सारी बात बताती हैं। अवनी के पापा उस नंबर पे बार बार कॉल लगाते हैं और स्विच ऑफ बताता है। अवनी बहुत मार खाती है और इससे पूछा जाता है, इतनी रात में किससे बातें कर रही थी? सत्या ने अवनी को कसम दी थी कि हमारे बारे में किसी को ना पता चले। पापा वो फ्रेंड था, उसे एक डाउट था, अवनी ने कहा। जैसे तैसे अवनी ने सारा मामला सॉल्व किया। नेक्स्ट डे स्कूल जाती है अवनी। क्या हुआ था अवनी? अब कॉल मत करना कुछ दिनों तक, सत्या ने कहा। कुछ दिनों तक अवनी और सत्या की बातें टेक्स्ट पे होती थी। एक दिन सत्या ने मैसेज किया, कहा अवनी मुझे कुछ कहना है, कई दिनों से कहना चाहता था। ये मैसेज देख अवनी रोने लगती है।